अस्सलाम वालेकुम। मोटरवे का जो सबसे बड़ा स्टेशन है ना भेरा का, ये हम भेरा आ गए हैं इधर। तो इधर काफ़ी रश होता है। ये वैसे भी मिड में है, लाहौर और इस्लामाबाद के मिड में है। तो ये आप ये देखें, ये बहुत बड़ा है। अच्छा चलो ठीक है बेटा। ये जो है ना इसका जो है ये लाहौर का सबसे, लाहौर से कह रहा हूँ, लाहौर से इस्लामाबाद जो मोटरवे है उसका ये सबसे बड़ा स्टेशन है। और इधर वो तो इसमें बड़ी रौनक भी होती है और ये मिड में भी आता है। ठीक है ना जी। आज भी एक अभी सियासी बात भी करूँगा, लेकिन मैंने आपको हस्बे मामूल इसका वो दिखाना है, थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, व्यू भी दिखाना होता है, व्यू। ठीक है, ये व्यू देखें आप, ये काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है ये। तो ये वो मैं बैक साइड पे जाने लगा तो वहाँ कोई वो मेरे ख्याल आर्मी के इधर से कोई ट्रूप जो है ना वो गुज़र रहा है। तो उन्होंने कहा सर जी इधर वीडियो ना बनाएं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये आप देखें जी, ये बड़ी खूबसूरत जगह है। इधर से मैं देखता हूँ जहाँ तक आपकी कोई वीडियो बैक साइड से बनाता हूँ। बात ये है, मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि अगर इस वक्त देखें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, आज ये जो मेरी वीडियो है ना मोटरवे की, ये सारी नून लीग को नसीहतें हैं, वसीयतें हैं। नसीहत और वसीयत का फ़र्क पता है ना आपको। तो ये जो है ये उनको एक है कि जी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अलग-अलग जलसे कर रही हैं। अभी जो मौलाना फजल रहमान साहब ने जलसा किया है लाड़काना में, वो बहुत बड़ा जलसा था, बहुत बड़ा जलसा था। ठीक है, ये इसका बैक साइड भी आ गया है, ये आप साथ देखते जाएं, मेरी बातें भी सुनते जाएं। तो उन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया। इवन जो हुकूमत है PTI वाले, वो भी जलसे कर रहे हैं। और इसके अलावा आज देखें पेशावर के जो कबूतर चौक है, कबूतर चौक, ठीक है, उसमें वो बहुत बड़ा जो है ना वो आज जश्न मना रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, बल्कि कल का मना रहे हैं, कल का। तो ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है जो आपने करनी होती है बतौर पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, अब नून लीग मैं कहता हूँ इस लिहाज से बड़ी खुशकिस्मत है कि इसको आवाम जो है ना दिल से चाहते हैं। वैसे भी मज़लूम पार्टी है, आवाम चाहते हैं, लेकिन वो कोई ऐसी एफ़र्ट्स नहीं कर रही। अब अगर अभी हो जाए प्रोग्राम अनाउंस हो जाए इलेक्शन का, तो नून लीग ने कोई आवाम के पास अभी तक नून लीग नहीं गई। ठीक है ना, उन्होंने वर्कर मीटिंगें की और ये है वो है, लेकिन एक भी बड़ा जलसा ना शहबाज शरीफ साहब ने किया है, ना मरीम नवाज़ साहबा ने किया है। ठीक है, तो वो कोई ऐसा जलसा वगैरह उन्होंने नहीं किया। तो अब उनको हम ये अक्सर कहते रहते हैं कि भाई जलसे करो, वैसे जलसे करो, पब्लिकली करो। हुकूमत के गिराने के भी तुमने तो नहीं किए, लॉन्ग मार्च वगैरह भी नहीं किया। तो बताएं जी, मुस्लिम लीग नून का कोई एक बड़ा जलसा आपने कहा हो जो खालिस वैसे जलसा हो कि जी एक सियासी जलसा हो, आपने कोई सुना है? नहीं ना सुना। तो उसका वो नहीं है। ठीक है, कोई ऐसा उनका मिजाज ही नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े जलसे करें। हालांकि मरीम नवाज़ साहब अगर इसकी जलसों की क़यादत करें तो इनसे बड़ा कोई जलसा कर ही नहीं सकता, इनसे बड़ा कोई नहीं जल कर सकता, नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़। लेकिन ये बातें बिल्कुल सही हैं, मीन शीन नून काफ लाम, ये होता है मीम से शीन, शीन से मीम, ये चक्कर इनके चले हुए हैं। चक्कर ये चले हुए हैं सर, मैं अंदर की बातें भी कई दफ़ा बता देता हूँ गुस्से में, और ये है वो है। देखें अदम एतमाद वगैरह कई दफ़ा मरीम नवाज़ नहीं चाहती। सपोज़ नून, नवाज़ शरीफ भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, मरीम भी नहीं बन सकती। ठीक है, और अदम एतमाद के हवाले से सारा फ़ायदा शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज को पहुँचता है। तो इनकी चपकलिशें हैं, ये आप कहें जी नहीं है, ये मैं नहीं मानता। ठीक है, मुझे अंदर का सारा पता है, लेकिन हम कई दफ़ा बातें इनकी वो ज़्यादा नहीं बताते कि चलें जी घर की बात है और ठीक हो जाएगा, और इतना बड़ा इख्तलाफ नहीं है, इतना बड़ा नहीं है लेकिन इख्तलाफात हैं। ठीक है, क्यों नहीं नून लीग जलसे करती, बताएं ज़रा।
ان کا ہونا نہیں چاہیے جلسہ. شہباز شریف کی تو ہمیشہ کمر باجوہ کہہ رہا ہوں، کمر میں تکلیف ہوتی ہے ہر دفعہ. شہباز شریف کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے ہر دفعہ، وہ جلسہ کرنے کے قابل نہیں ہے. اور مریم بھی مجبور ہے. میں نے بتایا 80% جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ شہباز شریف کے ساتھ ہیں. وہ کہتے ہیں جی وایا بٹھنڈا اسی حکومت جانا ہے، وایا بٹھنڈا. یہ پرانی تاریخ ہے اس میں. اب تو میں وایا کیا کہتے ہیں، اسلام آباد سے لاہور جا رہا ہوں وایا بھیرا. وہ کہتے ہیں وایا بٹھنڈا اسی جی حکومت جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ باتیں ہیں، بڑے افسوس کی باتیں ہیں. کوئی پورے 3-4 سال میں ایک بھی سیاسی اکیلے جلسہ نہ کرنا نون لیگ کا. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ابھی الیکشن ہو جائے پھر دیکھیں. لوگ بھی یہی سوچتے ہیں میری طرح، اور بھی لوگ سوچ رہے ہیں کہ نون لیگ والے کیوں نہیں بھئی ایفرٹس کرتے، کیوں نہیں جلسے کرتے، جلوس نکالتے. کوئی انہوں نے ایک بھی انڈیپینڈنٹ نہیں کیے. پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے جو تھوڑے بہت ہوئے ہیں نا، اس کے علاوہ نون لیگ نے نہیں کیا. جیسے مولانا فضل الرحمان کر رہا ہے، جیسے پیپلز پارٹی کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اب میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں کہ اگر یہ نہیں نہ کریں گے تو ان کو تیسری قوت کوئی آ جائے گی. جیسے پہلے تیسری قوت آئی ہے، نحوست والی تیسری قوت کے وجہ سے بڑے مطلب ہیں، لیکن یہ تیسری پارٹی ایک آ گئی ہے ہمارے ملک میں. اسی طریقے سے اگر یہ نون لیگ والے نہیں نا ہلا گلا کریں گے، ملیں گے نہیں، لوگوں کے پاس اپروچ نہیں کریں گے، تو ان کی جگہ پھر کوئی اور آ جائے گی. اس لیے ان کو ہمیشہ خبردار کرتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں، عوام کے پاس جائیں، جلسے جلوس کریں. میں نے ان کو کہا تھا ڈویژن لیول پہ ہی کر لیں. سرگودا ڈویژن میں جلسہ جی یہ نون لیگ کا، خالص نون لیگ کا. ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں ہماری اس تجویز پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں. آپ دوستوں کا کیا خیال ہے؟ ان کو جلسے نہیں کرنے چاہیے؟ کسی وقت بھی الیکشن اناؤنس ہو جائے تو لوگ پھر دیکھتے ہیں کہ یار کس نے کیا محنت کی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں. ٹھیک ہے جی، اوکے سر. بھیرا کی ویڈیو میں نے آگے پیچھے سے آپ کو دکھا دی. خدا حافظ.